चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आप लोग कितना अच्छे से अप्रोच लेते हो। जो ईयर 4 से डिवाइड होता है। 1900 1900 से नहीं होगा क्योंकि इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, 400 से तो नहीं होगा। 400 से नहीं, 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो 400 से ये डिवाइड करेगा, इसलिए ये यूपीआर नहीं है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है जिसके लिए 1900 नहीं होगा, लेकिन 1600 हो जाएगा। 2004 ये सब ये हो जाएगा। क्यों है? ये 4 से डिवाइड आपने बोला 400 से तो इससे जो 00 वाला लास्ट में डिजिट होता है वो सब उसमें तो देखिए जहाँ पे डबल डी जाएगा वहाँ पे तो सब मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक स्पेशल रूल है उसके बोला था सर मैंने पढ़े थे, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके लिए जो टाइम होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 400 साल बाद वही टाइम को अगर आप वो 5 मिनट में कुछ होता है जिसको 400 साल बाद तो ये होता है, ऐसा कुछ है रूल, इसलिए इसको 400 से डिवाइड किया जाता है। तो चलो, तो हम एक बार समझाते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बहुत ना एकदम सही बोल। चलिए, ईयर को आप इनपुट लो, इनपुट इंटर ईयर, ठीक है। बोला है इफ अगर वो ईयर मॉडुलस बाई 400 तो वो लीप ईयर होगा। मतलब जैसे 1200 1600 2000, ठीक है, ओके। जो 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन एलिफ। सेकेंड, जो ईयर 100 से डिविजिबल है, जो ईयर तो प्रिंट नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। मतलब जैसे 1300 1400 1500 1600 नहीं, फिर से 1700 1800 1900, ये सब लीप ईयर के अंदर नहीं आता है, जो कि 400 से तो नहीं है लेकिन 100 से है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एलिफ, जो ईयर 4 से डिविजिबल है, तो अगेन प्रिंट लीप ईयर। बोले जैसे 2004 2008 2012, ये बीच वाला जो 100 से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन गलती से इसको ऊपर इसको नीचे तब नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है, तो पहले जो रहेगा उसी को प्रायोरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में पहले 400 से चेक होता है, फिर 100 से चेक होता है, फिर 4 से। अगर ये भी नहीं है एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। बोला ओके, जैसे 2003 2001 2002 2003 5, ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। अब तो समझ में आ गया, याद रखिएगा ज़िंदगी भर के लिए। अच्छा वो याद है, लेकिन वो 400 से क्यों होता है वो हम भूल गए, मतलब कोई रूल्स है 400 का? तो 2000 लीप ईयर है, 1900 नॉट लीप ईयर, ठीक। तो 1900 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे ही 400 से नहीं है लेकिन 100 से है, तो नॉट लीप ईयर। समझ में आया ऑनलाइन? हाँ सर। जी, बोले बहुत ही इजी है, ठीक है। बोले सर कुछ और नहीं कर सकते? करने को तो कर ही सकते हैं, लेकिन गलती भी देखिए, अगर मैं गलती से ऐसे लिख दिया कि चाहे 400 से डिविजिबल हो चाहे 4 से डिविजिबल हो तो लीप ईयर, एल्स नॉट लीप ईयर,
ये भी कोड गलत नहीं है, लेकिन क्या सही है देखते हैं सर। हाँ, खराब हो गया ना, बोला फंस गया। तो 400 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो बाहर और से जब 4 में जाएगा 4 से तो डिविजिबल है। बहुत दिन सोचता है एंड लगा देंगे, ऐड से नहीं होगा। तो एंड से 2004 को लीप ईयर नहीं बोलेगा, तो बहुत झमेला है। तो इसीलिए आपको इसको गड़बड़ मत करना, ठीक है, इधर उधर मत करने जाना, ठीक है। और का तो कंडीशन है पहला वाला अगर फर्स्ट हो फिर दूसरा वाला। हाँ, समझ में आया ये। आगे तो हम लोगों का और क्या बचा है, आज से लूप स्टार्ट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लूप, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि आपका दिमाग कब कहेगा कि ये मेरा क्वेश्चन लूप का है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि एक ही काम बोला गया है, सेम टाइप ऑफ टास्क, सेम टास्क, ठीक है, चाहे सेम डेटा से हो और सीरीज डेटा से हो या इटरेशन ऑफ सीरीज हो, इटरेशन ऑफ सीरीज हो या पैटर्न, लेकिन रिपीटेड होना चाहिए। बोला जैसे एग्जांपल बोला गया, जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगे एक ही काम बार बार बोला गया है सेम डेटा से, तो पहले सेम डेटा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई 5 टाइम्स। प्रिंट करना काम है, हाई मेरा डेटा है और लगातार 5 बार, तो ठीक, ये लूप का क्वेश्चन है। बोला दूसरा क्वेश्चन कि अगर सेम डेटा ना हो, सीरीज़ का डेटा हो, सीरीज में क्या क्या, AP सीरीज, GP सीरीज, HP सीरीज, जो मैथमेटिक्स में था, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ठीक है, प्रिंट 1, 3, 5, 7, 9, 11। AP सीरीज हो या 1, 3, 9, 27, 81, चाहे GP सीरीज हो या 243, दोनों में से कोई भी हो, मेरा ये पैटर्न, मैंने ये लूप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस खाली पकड़ो। बोला तीसरा है इटरेशन ऑफ सीरीज। बोला ये क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, सम इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, मैंने AP सीरीज़ का सम या फिर फाइंड द सम ऑफ GP सीरीज़ का सम। कोई भी, हम ऐसा नहीं कि यही वाला सीरीज़ दें, ये GP सीरीज़ भी है कि नहीं। तो GP सीरीज़ कैसे, कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस। बोला दूसरा क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 × 2 × 3 × 4 × 5, या फिर फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, 1 × 2 × 4 × 8 × 16। तो कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन मेरा इटरेशन ऑफ सीरीज का, लेकिन रिपीटेड होना चाहिए, क्वेश्चन तोड़ तोड़ के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, ठीक है, लास्ट है फाइंड द अ पैटर्न। पैटर्न कितना टाइप के होते हैं, 2, स्टार और नंबर। तो पहले हमको स्टार से झमेला नहीं रखना है, नंबर को, तो नंबर 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो भी, या 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे तो भी ये मेरा, लेकिन चाहे AP रहे या GP रहे, मतलब एक एक करके डिफरेंस रहे, 2 करके डिफरेंस, 4 करके डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आता है एरे का, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये लूप का क्वेश्चन है, ये एरे का क्वेश्चन है। तो
जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि सेम टाइप ऑफ टास्क बार बार है लेकिन रैंडम डेटा है, रैंडम सीरीज है, रैंडम सीरीज है, रैंडम इटरेशन है, बोला रैंडम पैटर्न है, बोला हर जगह मैंने बस रैंडम क्वेश्चन में हो जाए तो मतलब ये एरे का क्वेश्चन है, मतलब सब कुछ सेम बोला गया। जैसे एग्जांपल बोला बहुत ही सिंपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ये ज़रूरत के अनुसार आप कोडिंग सीखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। H, T, P, Y, N, तो बोला एक कैरेक्टर टाइप एरे लो और लूप घुमा दो, है कि नहीं। बोला दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, मान लीजिए कुछ भी 45, 67, 89, 23, 56, यहाँ पे लूप नहीं लग सकता, लूप कैसे लगाइएगा आप, ठीक ना। तो यहाँ पे एरे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 45 प्लस 67 प्लस 89 प्लस 23 प्लस 56, ठीक है, ओके। या फिर पैटर्न का भी क्वेश्चन रहेगा तो कुछ अलग ही रहेगा, जैसे $33 सेमीकोलन 5 हैश $3। तो ये सब क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं लूप से। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि दिमाग लगाते रहिए, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन मेरे लूप का पार्ट ही नहीं है, ये मेरे एरे का पार्ट है, ठीक है। एरे को आपको चर्चा करके लो और काम हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझाई था आइडियली, ठीक है। लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं ये हम लोगों ने सीख गया था। बस आपको $, $3, 3, ये हुआ मेरा फर्स्ट कॉमा, ये मेरा फर्स्ट हुआ 2D बस, क्योंकि नीचे में भी उतारना है 2, 3। अब मैं जानबूझ के कुछ सेमीकोलन 3 हैश, ठीक है, हैश कोई मेहनत नहीं है, $3। चलो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बोला प्रिंट $L1, बोला एक बार करके देखिए तो डेस्कटॉप में पाइथन समर, बोला ये आपको ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। बोला कोई बात नहीं, हम लोग लूप लगा के प्रिंट करते हैं, फॉर x in L1, मतलब और प्रिंट एक लाइन प्रिंट x $x, L1 L1, ठीक है। मैंने एक लूप लगा दी है जो, हाँ, क्योंकि ये तो पहले से इंटर/n लगा रहता है अंदर में, ठीक है ना। तो मेरा फर्स्ट टाइम x किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाला डेटा को, सेकंड टाइम किसको पॉइंट करेगा, सेकंड वाला डेटा को, क्योंकि ये 2D है। थर्ड टाइम थर्ड वाला, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। जब लूप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितना टाइप के लूप है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। वो तो बाई डिफॉल्ट तो ইন্ডিস তো স্ল্যাশেনই থাকে না, এটাই তো পড়িয়েছিলাম, ঠিক আছে। এই জন্য তুমি যদি না চাইছো তাহলে নল করে দাও বা স্পেস করে দাও, চারটের পর আগেন চারটে, তারপর চারটে। হ্যাঁ, তুমি দেখো না বাই ডিফল্ট কী থাকে। বাই ডিফল্ট सेपरेटर स्पेस থাকে, আর বাই ডিফল্ট n/n থাকে। ठीक है, समझ में आ रहा? ऑनलाइन समझ में आ रहा सबको?
कि लूप और एरे में क्या हाँ डिफरेंस है। सर। ठीक है, यस सर। बोला एक और चीज़, वेट, बोला फंक्शन। तीनों को अगर आप पकड़ लीजिएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन में फंसने वाला नहीं है। बोला जब भी मुझे क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि काम एक ही है, ठीक है, आधा क्वेश्चन में सेम डेटा है, आधा क्वेश्चन में रैंडम डेटा है, हाफ हाफ, ठीक है, मतलब ये सेम डेटा भी का भी काम कर देगा, रैंडम डेटा का भी काम कर देगा, और अलग से लूप आएगा, झंझट आप अकेला ही संभाल सकते हो। बोला ओके, सीरीज़ का भी डेटा हो तो भी, रैंडम सीरीज हो, ठीक है, रैंडम सीरीज हो तो भी, ओके। तो हाँ, तो सेम टाइप ऑफ टास्क, सेम डेटा और रैंडम डेटा, सीरीज डेटा और रैंडम सीरीज, बट रिपीटेड। तो सॉरी, नॉट रिपीटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट। बोला इसका मतलब क्या है आज, बोला ये नॉट रिपीटेड, तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं क्वेश्चन बोल दूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई 5 बार, तो ये तो लग रहा है कि लूप का क्वेश्चन है। बोला नहीं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, स्टार स्टार फिर से हाई 70 बार, डॉलर डॉलर फिर से हाई 13 बार। बोला ठीक है, कुछ भी, फिर से हाई 7 टाइम्स। आपका दिमाग कह रहा है कि अरे ये हम बना लेंगे, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन कितनी बार लूप लगाओगे, 4 बार, इससे अच्छा एक बार फंक्शन बना दो। लूप एरे क्यों? ओ ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अगर हमको बनाना होगा तो, बोला ठीक है, आइडियली खोलते हैं, फाइल में गए, न्यू फाइल। आपको एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, बोला फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफाइन फंक्शन, ठीक है। बोला इस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, सी की तरह नहीं कि वॉइड fun1, तो मैंने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डीएफ रिटर्न टाइप को लेकर झंझट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब मेरा क्या है कि अगर मुझे पहला वाला प्रोग्राम हाई 5 बार प्रिंट करना है, तो फॉर लूप एक्स इन रेंज 0 से 5 तक 1, तो 0 से लेके लेस देन 5 मतलब 4 तक, तो 0 1 2 3 4 5 बार हुआ। 0 से लेस देन 5, ये 5 लिखने का मतलब 5 नहीं होता, लेस देन 5 होता है ना। मैं बोला था जितना लिखिएगा उससे 1 कम होगा, या फिर आप 1 से अगर शुरू कीजिएगा तो +1 ऐड करिए, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा यूज़ करने वाले हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बोला प्रिंट हाई, बोला कॉमा इंड इक्वल्स टू स्पेस, बोला हो गया। बोला एक बार डेस्कटॉप भले हम पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन लॉजिक समझ के रखना है कि मुझे लूप, एरे और फंक्शन को समझना है अलग अलग। बोला कि अगर मैं fun1 को कॉल करता हूँ, अगर मैं fun1 को कॉल करता हूँ तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, काम करेगा, हाई 5 बार प्रिंट करके दे देगा। बोला अगर मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो, बोला दोबारा अगर कॉल कीजिएगा आप, दोबारा फिर से 5 ही बार देगा। बोला ये तो बड़ा झमेला है, ये तो बड़ा झमेला है मेरा, ऊपर से नीचे भी नहीं आया। तो नीचे के लिए मैं लूप के बाहर एक बार प्रिंट लिख देता हूँ, तो कम से कम नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल किया तो वो गया अंदर में, 5 बार हाई प्रिंट किया और नीचे उतार दिया, अगेन फिर से 5 बार गया, नीचे उतार दिया, ठीक है। लेकिन मुझे तो सेकंड टाइम 5 बार नहीं चाहिए,
सेकंड टाइम तो मुझे 70 बार चाहिए, उसके बीच में भी काम चाहिए। तो बोला सेकंड टाइम 70 कैसे कॉल करें, या तो आपके पास ऑप्शन है 14 बार कॉल कीजिए, तो एक बार में 5, 14 बार में 70। बोला ये तो ठीक है, तब भी मेहनत करेंगे। 13 बार तो ज़िंदगी में नहीं प्रिंट कर सकता, एक बार में 5, दूसरी बार में 5, तीसरी बार तो 15 हो जाएगा। ठीक है, बोला इस तरह से कोडिंग थोड़ी ना किया जाता है। तो फंक्शन विथ पैरामीटर, जब मैं 5 पास कराऊंगा तो वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, वो वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा। तो जब मैं 5 पास कराऊंगा तो n का वैल्यू 5, लूप चलेगा 5 टाइम्स। जब मैं 70, तो लूप n का वैल्यू 70, लूप चलेगा 70 बार। तो मतलब कोड को आपको फील करना आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये लूप अगर या तो आपके पास है बार बार बनाओ, और या फिर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं भैया मैं एक ही बार बनाऊंगा, खाली बार बार कॉल करूंगा। तो ये मेरा लास्ट में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, कोड साफ़ सुथरा का साफ़ सुथरा। देखो ये वाला बोले सर पता नहीं चल रहा कहाँ पे क्या है। ठीक है, इसलिए तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन दिया हूँ कि प्रिंट स्टार स्टार। इतना मेहनत तो कर ही लेंगे, कुछ भी। आया कि नहीं आया? तो खाली आप ज़रूरत के अनुसार कोडिंग सीखो तो बहुत मज़ा है कि लूप का इस्तेमाल, एरे का इस्तेमाल और फंक्शन का इस्तेमाल। बोला ये तो तब भी इजी क्वेश्चन था। बोला क्वेश्चन मेरा इजी है। बोला यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं कि हाय 5 बार, हेलो 70 बार, वेल 13 बार और कम 7 बार। बोला इस बार नंबर ऑफ टाइम्स भी रैंडम है और डेटा भी रैंडम है। या तो आप अलग अलग फंक्शन बनाओ, और या फिर आप इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। कॉपी पूरा इसका ज़रूरत नहीं है, पेस्ट। सिर्फ क्या कि हम साथ में क्या प्रिंट कराने वाले हैं उसको भी अगर मैं पैरामीटर के रूप में भेज दूँ, ए कॉमा प्रिंट ए, तो मैं जब F7, तो जब मैं हाई 5 भेजूंगा तो ए का वैल्यू हाई और n का वैल्यू 5, लूप चलेगा 5 टाइम्स और प्रिंट होगा ए का वैल्यू। ठीक है, हेलो 70, वेल 13, कम 7। आप देखो कोडिंग कैसे सीख रहे हो आज। काम अपना किया कि नहीं किया? मतलब मैं नंबर ऑफ टाइम्स भी अपने मन से दे रहा हूँ और डेटा भी अपने मन से दे रहा हूँ, और फंक्शन बहुत कमाल का है। ठीक है, तो बोला तब भी ठीक है, यहाँ ये भी समझ में आया। बोला और किस टाइप का क्वेश्चन? बोला अगर मुझे क्वेश्चन थोड़ा और घुमा दिया कि नहीं, फाइंड द सम ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल, तो ये लग रहा है कि लूप से भी बन जाएगा आराम से। सच में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रैंडम दूँ, अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एरे ले लो, और या फिर अच्छा है फंक्शन ले लो। ठीक है, तो बार बार बनाने से अच्छा है कि एक ही बार बनाओ और उसको बस कॉल करो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट है कि हम लोग लूप में कौन कौन सा लूप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना लूप ही है, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लूप में सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप है, सी में वाइल लूप है, सी में डू वाइल भी है। यहाँ पे आपको नया क्या है, एक फॉर ईच लूप, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर लूप भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड फॉर लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर वाइल डू वाइल फॉर ईच लूप, जिसको हम एक्सटेंडेड फॉर लूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या
सबसे पहले फॉर का इस्तेमाल समझते हैं, ठीक है। फॉर का इस्तेमाल हम लोग समझते हैं, ओके। फॉर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सी में क्या प्रॉब्लम था, फॉर इन सी, मतलब फॉर का प्रॉब्लम था कि फॉर में पहला 3 पार्ट होता था, एक इनिशियलाइज, एक टेस्टिंग, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब अपडेट पार्ट, ठीक है। बोला क्या हम इसको खाली छोड़ सकते हैं सी में, बोला हाँ, ये शुरुआत हुआ प्रॉब्लम। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी खाली छोड़ सकते हैं, बोला हाँ, ये ओरिजिनल तरीका यही था कि आपको वहाँ पे लिखना है, लेकिन आप खाली भी, क्या टेस्टिंग को भी खाली छोड़ सकते हैं, बोला हाँ, इनफाइनाइट लूप। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉर का कि वो खाली में भी घूमता था सी में, एक प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम एक और है कि अगर मैं तब भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सी का एग्जांपल से, ठीक है। तो सी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है था फॉर खाली में भी घूमता था, वो भी कितनी बार, तो इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। मतलब दूसरा, आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं, फॉर नहीं, x इज इक्वल्स टू 5 फॉर लूप, x लेस देन इक्वल्स टू 8, x प्लस प्लस, लूप कितनी बार घूमेगा, मतलब हाई कितनी बार प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार इसको यहीं पे रखते हैं, कितनी बार प्रिंट होगा जी प्रीति, 4 बार, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 तक, हाँ, ओके। ऑनलाइन समझ में आ रहा, सर। अच्छा। बोला गलती से, अब गलती से अगर माइनस माइनस कर दिया तो क्या होगा, जो बताएगा चॉकलेट मिलने वाला है। सर एक नहीं सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ क्लियर, 5 8 की जगह पे होगा 8 x मतलब x इक्वल्स टू 8 ग्रेटर देन 5। नहीं, मैंने क्वेश्चन जो दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है, यही क्वेश्चन तो एकदम सेम क्वेश्चन। इसमें सर एक बार इसे मैंने बोला चॉकलेट मिलेगा तो क्वेश्चन तो दम होगा ही, ठीक है। सब कुछ थोड़ी ना चॉकलेट मिलना है, मेरा क्वेश्चन ही यही है कि फॉर लूप x इज इक्वल्स टू 5, x लेस देन इक्वल्स टू 8, x माइनस माइनस तो आएगा ही नहीं, ये तो पीछे Printed. चले जाएगा। हाई, से पहले एक बार घूमेगा 5 के लिए, फिर वो चेक करेगा 8 से छोटा है कि नहीं, चेक हुआ, एक बार घूम गया, उसके बाद वो माइनस करेगा 5 माइनस 1 4, फिर से देखेगा 8 से छोटा है, फिर घूमेगा, तो ये तो इनफाइनाइट घूमता रहेगा। फिर भी सर माइनस, वो तो माइनस सनंदा हाँ, 5 4 3 2 1 0 -1 समथिंग 3000 जो बोला था वही था, तो कितना, -3000 उसके बाद अपना पॉजिटिव रेंज पकड़ेगा। तो इनफाइनाइट कहाँ हुआ, फाइनाइट हुआ ना, 32,000 तो फाइनाइट होता है बस। तो लूप कितनी बार घूमा, -1 से अगर मैं पकड़ूँ, समझिएगा हम ऑनलाइन समझा रहे हैं कि इंटीजर का रेंज सी के अनुसार -32,768 से +32,767 तक, यह है इसका बाउंड्री लिमिट। तो आपने उल्टा शुरू किया है, बस उल्टा है।
ठीक है, तो वो अपने बाउंड्री लिमिट तक जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो इसके लिए तो घुमा ही नहीं, इसके लिए घुमा है, तो मतलब आउटपुट क्या होगा 32,768 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 32,774 टाइम्स। लेकिन फाइनाइट, ठीक है, लेकिन फाइनाइट, बस यही दिमाग में रखना है। बोला क्या, ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब अगेन सेम फॉर लूप, x इज इक्वल्स टू 3 नहीं 5, x ग्रेटर देन 3, x प्लस प्लस उल्टा। तो लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से। 5 क्या 3 से बड़ा है, तो हाँ 6, हाँ 7, हाँ 32,768, हाँ सॉरी 77। उसके बाद निगेटिव में जाएगा, वहीं पे जाके टूट जाएगा, जाके टूट गया। तो अगर मैं 1 से सोचूं तो ये इतना पता है, लेकिन इसमें से ये डिस्कार्ड कर दी। तो 1 2 3 4 ये नहीं घूमा, मेरा घूमना शुरू हुआ यहाँ से। तो 32,767 माइनस 4, समझ में आया, बुझते पारले तो। बोला अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। बोला और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कंडीशन ही नहीं दिया रहता। अब कितनी बार घूमेगा, कंडीशन दिया रहेगा तब भी आप बच जाओगे, कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अब क्या होगा, 5 से स्टार्ट है, तो जब ये नॉन जीरो और जीरो टेस्टिंग करता है, तो एक बार 5 के लिए घूमेगा, 6 के लिए घूमेगा, 7 के लिए, 32,768 के लिए। नेगेटिव में भी जाएगा तो नॉन जीरो ही नंबर है, -100 -1 जीरो पे आके टूटेगा, ठीक है। तो पूरा कितना है, टोटल है 65,536 टाइम्स, ये टोटल होता है, टोटल जिसमें जीरो के लिए टूट गया और 1 2 3 4 के लिए घुमा ही नहीं, मतलब टोटली 5 बार नहीं घुमा। सी में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, समझा दी। कोई अगर बोल दे कि मुझे सी आता है अच्छे से, कोई भी नहीं होगा, ठीक है, तो हंसना ही है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और, कि ये तो तब भी ठीक है, लेकिन अब आते हैं क्या कि अगर खाली में घूम सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी तो शुरुआत हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ सीधा, अब कितनी बार घूमेगा, अब इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों, क्योंकि वो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है, ओके। बोला अब, बोला अभी नहीं, पहले यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम क्या है, एक कि फॉर खाली में घूमता है इनफाइनाइट टाइम्स, ये एक प्रॉब्लम है, ये तो मैंने समझ गया। दूसरा, अगर एक वेरिएबल में, अभी जस्ट मैंने दिखाया, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दूँ और कोई टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग में आप बच जाओगे, सिर्फ x, तो x का वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। इंट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है मेरा, तो बोला गया ये कितनी बार घूमेगा, नो एग्जीक्यूशन, क्योंकि पहली बार में ही 0 मिल जाएगा, लूप टूट जाएगा, ठीक है। बोला लास्ट कि अगर मेरा डायरेक्टली वैल्यू दूँ, वेरिएबल में नहीं दूँ, तो ये वंस एग्जीक्यूट, ये दूसरा प्रॉब्लम है। मैंने एक प्रॉब्लम ये है सी में, एक प्रॉब्लम ये है। बोला ये क्यों होता है, इसका मैंने रीज़न समझाया भी था शायद, कि आपका
इसमें क्या होता है कि आप जब इनिशियलाइज़ किए वेरिएबल, उसी समय वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, तो वो टेस्टिंग किया 0। इसमें क्या हुआ, कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू पहले टेस्टिंग हुआ, इनिशियलाइज बाद में हुआ, ठीक है। तो इसीलिए वो एक बार एग्जीक्यूट करता है। क्या सी में, सॉरी पाइथन में ऐसा है? दोनों नहीं है। पाइथन को क्या आप खाली छोड़ सकते हो? देखते हैं, क्या पाइथन में हम खाली छोड़ सकते हैं लूप? चलो देखते हैं। फॉर एक्स इन रेंज, पहला भी खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी खाली, प्रिंट एरर मार दिया, ठीक है। क्या कर सकते हैं? तो बोला ना, नहीं कर सकते। बोला क्या ऐसा दे सकते हैं? मान लीजिए जैसे मैंने बोला था 5 8 -1 सी है, चलेगा ये नहीं, ठीक है। बहुत स्मार्ट है ये, तो फॉर्मेट ही गलत है। पहला वैल्यू छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो माइनस माइनस कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन उल्टा रहता, 8 की जगह 5 की जगह पे 8 की जगह पे 5, अब काम करेगा, ठीक है। मतलब ये x हाई ना प्रिंट करके x प्रिंट कराइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। किसके किसके लिए घुमा? 8 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए, 5 नहीं घुमा, तो -1 लिखेंगे। नहीं तो वही तो, जब इधर अपर लिमिट आपका लिख रहे हो, जब आप देखो, जब 5 लिख रहे हो, 8 लिख रहे हो और +1 लिख रहे हो, ये कितना टू तक घूमेगा? 7 तक। जब इधर 7 तक +1 लिखोगे तब जाके वो 8 को प्रिंट करेगा। +1 लिखोगे तब जाके वो 8 तक प्रिंट करेगा। तो उल्टा नहीं होगा। 5 लिखोगे तो आपका 5 तक नहीं प्रिंट करेगा, 5 -1 तब जाके वो 5 को प्रिंट करेगा, उल्टा, ठीक है। खाली में नहीं घूमता, इन्फानाइट होने का। अच्छा, कोई भी ऐसा चांस है जिससे इसको इन्फानाइट बनाया सके? बोला नहीं। तो बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल कोडिंग है इसका, ठीक है। जब मन किया तो इन्फानाइट, फालतू कामों का सी में अगर गलती से कुछ छूट जाता था तो इन्फानाइट लो, हाँ, फिर से क्लोज करके कोडिंग करो। बोला ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन्फानाइट चाहिए ही, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं, क्लाइंट मैंने डेवलपर को इन्फानाइट लूप चाहिए, तो फॉर कैसे लिखते हैं? फॉर एक वेरिएबल इन रेंज, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके। बोला कि ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना काम, ठीक है। ऐसा क्या सर इनिशियल वैल्यू को बाहर रख सकते हैं? ये सब कुछ नहीं कर सकते आप सर। इनिशियल वैल्यू को छोड़ देते हैं, सिर्फ 5 सी है, नहीं ना पाइथन है, ठीक है। तो आपको समझ के कोडिंग करना है। लेकिन अगर मुझे इन्फानाइट लूप चाहिए, यूज़र बोल दिया कि मुझे इन्फानाइट, तब वाइल लूप। बोला कैसे? वही सेम चीज़, वाइल लूप। बोला गया ठीक है, एकदम बिल्कुल सी की तरह। गलती से x++ करना भूल गए, गलती से, तो क्या होगा? 3 क्या 5 से छोटा है? तो हाँ, 3 अभी भी 5 से छोटा है, हाँ अभी भी होगा, तो भी इन्फानाइट। मतलब अगर आपको इन्फानाइट बनाना है तो फॉर से नहीं बनेगा, वाइल से बन सकता है। सेम पाइथन, बस कर्ली ब्रेसेस नहीं है, कोई ++ नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। बोला इसमें और क्या लिमिटेशन है? इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, मतलब APCD चला सकते हैं,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन जीपी नहीं चलेगा। इसमें एपी और जीपी दोनों चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप इंटू भी तो कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स इंटू टू, तो जीपी सीरीज भी चला सकते हो। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इंटू नहीं कर सकते। तो डू वाइल लेके बच्चा लोग बहुत परेशान रहता है सी में, बोला डू वाइल को हटा दिया, सिलेबस से ही हटा दिया, ठीक है। डू वाइल को लेके जो परेशान है सी में, ठीक है, डू वाइल क्या करता है, आपको पहले काम करता है, उसके बाद ऐसे ही परेशान रहता है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट को लेके, उसको भी उड़ा दिया सिलेबस से और डू वाइल को भी उड़ा दिया। तो मेरा बचा कौन सा है, फॉर ईच लूप, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर लूप भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड फॉर लूप भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम लूप के लिए है ही नहीं, ये मेनली यूज्ड फॉर एरे, और उसमें भी मेनली किससे, डिक्शनरी। बोला ऐसा क्यों, डिक्शनरी में क्या होता है आप लोगों का कि सीक्वेंस में नहीं रहता, कुछ भी रह सकता है, इंडेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। तो कैसे जंप कराओगे, मैंने कहने का मतलब क्या है, जब आप डेटाबेस बनाओगे, जब डेटाबेस से कोडिंग करना सीखोगे आप लास्ट में, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास 4 बच्चा एडमिशन लिया या 10 बच्चा एडमिशन लिया, मुझे जो समझाना है वो देखिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक बार और ले लेते हैं, जिसमें से 2 नंबर को मेरा क्लास पसंद नहीं आया, छोड़ दिया, 5, 6 भी छोड़ दिया, इधर 9 छोड़ दिया। आप लूप कैसे लगाइएगा, कभी 2 जंप कराइएगा या 1 जंप कराइएगा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। जंपिंग तो डेटा बीच बीच में मिसिंग रहता है, जब मैंने सीक्वेंस में नहीं रहता, रैंडम डेटा रहता है। तो सबसे बेस्ट है फॉर ईच लूप। बोला कैसे, फॉर एक्स इन D1, मतलब वो D1 को एज अ पॉइंटर की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि D में डेटा कैसे है, डेटा ये है और उसका इंडेक्स नंबर ये है। तो जब तक उसको डेटा मिलते रहेगा तब तक तो प्रिंट x, तो x मतलब ये, और प्रिंट D1 ऑफ x मतलब उसका वैल्यू, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि वो पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब नेक्स्ट टाइम कितना इंक्रीमेंट करना है वो हमारा काम नहीं है, वो खुद से कर लेगा। बोला एक बार करके दिखाइए। रेंज नहीं सेट करना पड़ता, वो लिमिट कुछ नहीं लिखना पड़ता। कि अगर आपके पास डिक्शनरी है जहाँ पे 34B RR, फॉर x in D1, रेंज नहीं ना इसका, एक्सटेंडेड फॉर लूप है इसका। यही तो खास बात है कि आपको रेंज वेंज सेट नहीं करना पड़ता, सिर्फ x। तो x मतलब क्या क्या प्रिंट होगा, F9, सिर्फ की वैल्यू मिल गया। और अगर D1 ऑफ x मिलेगा तो उसका वैल्यू तो मिल जाएगा। आया या नहीं आया, बहुत ही तगड़ा लूप है ये, ठीक है। ये आपके सारे हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत अच्छा बना दिया है, जिसमें भी खास करके एसोसिएटिव एरे है, मतलब जिसमें डिक्शनरी टाइप का एरे है, ठीक है। नहीं तो लूप ही नहीं चला पाओगे आप। डेटाबेस से जब डेटा आएगा तो लूप नहीं चला पाओगे आप। कैसे पता चलेगा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर क्या मिलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा, हाँ सर। ठीक 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 है, ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये सीखे हैं सिंटेक्स, ठीक है, अभी तक सिंटेक्स। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या सीखना है, अच्छा चलो हम वाइल लूप का भी देख लेते हैं। x = 5 फॉर लूप, सॉरी फॉर नहीं, वाइल
x लेस देन इक्वल्स टू 8 या 10, प्रिंट x प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और बीच में जानबूझ के एक सेपरेटर लगा दिए, ताकि समझ में आए कि वो अलग है, ये अलग है। 5 से लेकर 10, गलती से अगर इसको भूल गए, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, चल रहा है, ठीक है, ओके। और लेकिन इसका अच्छा चीज़ क्या है, इसका आउटपुट स्क्रीन अलग है, इसका कोडिंग को लेकर टेंशन नहीं है, मतलब उसका एक अलग स्क्रीन बनता है ना। लेकिन इनफाइनाइट लूप अगर बनाना है तो आपको एकमात्र वाइल लूप ही है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लूप कौन सा होता है, हमेशा वाइल लूप। लेकिन यहाँ का फॉर लूप भी बहुत तगड़ा है, फॉर लूप में कोई कमियाँ नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट तो चलेगा ही नहीं, लेकिन नहीं, कभी कभी होता है कि इनफाइनाइट चलाना पड़ता है। जैसे क्या, जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि जब भी वो सॉफ्टवेयर खुलेगा तो होम पेज खुलेगा, जिसमें लॉगिन रहेगा। लॉगिन खुलने के बाद जब हम मैंने लॉगिन करेंगे तो प्रोफाइल खुलेगा। अब क्या ये एक बार होगा, नहीं ना, बार बार हम बार बार सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, बार बार ओपन करेंगे, तो ये लाइफ टाइम तक घूमते रहता है। तब आपको इनफाइनाइट लूप बनाना पड़ता है, तब आपको वाइल लूप चाहिए। बोला इससे कंडीशन वाइज, बोला नहीं नहीं, आपको कंडीशन वाला नहीं, सुपर लूप बनाना पड़ता है। मतलब हो गया। ट्रू मतलब ट्रू, जब तक ट्रू रहेगा ना हमेशा। मतलब यहाँ पे वही, ये है सुपर लूप, ये इनफाइनाइट लूप नहीं बोलते हैं। सुपर लूप में और इनफाइनाइट लूप में क्या डिफरेंस है, इनफाइनाइट लूप कभी टूट भी सकता है कोई कंडीशन देके, सुपर लूप नहीं टूटता, ठीक है, ओके। सुपर लूप कभी भी नहीं टूटता, इसीलिए सुपर लूप का जब इस्तेमाल दिखाएंगे फाइल हैंडलिंग में, हम लोग का प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है, उससे पहले तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, तो भी क्या लूप में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को 3 पार्ट है इसमें, एक है सीरीज का क्वेश्चन, एक है पैटर्न का क्वेश्चन, और एक है नंबर स्लाइसिंग, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैरेलल नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर, ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें पकड़ लीजिए 4 क्लास। यहाँ से अब गिन के मतलब एकदम 4 क्लास पकड़ लीजिए लूप में, एरे में 2 क्लास, फंक्शन में 2 क्लास अच्छे से, ठीक है, फाइल हैंडलिंग में 2 क्लास, स्ट्रिंग 1 क्लास, गिन के ऐसे, क्योंकि समय अब अच्छे से भागेगा, क्योंकि अब हम लोग टॉपिक में घुस चुके हैं।